जिसके डीमर्जर से ये बना था, उनका जो फार्मा कारोबार है ये पूरा यहीं पर है। जब से आया है स्टॉक में हमने लगातार गिरावट ही देखी है। अब क्या है इसके वैल्यूएशन जो मर्जर के टाइम पे थे और अब रिसेंटली मैनेजमेंट की ग्रोथ को लेकर क्या कमेंट्री रही है, आगे की चाल कैसी बन सकती है, क्योंकि स्टॉक में तो बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। आइए जानते हैं इसके बारे में नूपुर के साथ। नूपुर बताइए, बड़ी गिरावट तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट एज थिंग स्टैंड अब इस स्टॉक की वैल्यू क्या है और आगे का आउटलुक क्या है? बिल्कुल, गिरावट के जो मेन दो रीजंस थे, पहले मैं वो बताती हूँ। पहला, जो एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते, रीक्लासिफिकेशन के चलते जो सेलिंग प्रेशर आया, उसी के चलते आपको गिरावट दिखी थी। दूसरा, ऐसा मानना था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है कंपनी का, सीडीएमओ, उसके ऑर्डर्स और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के ऑर्डर में थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, वहाँ पे ढिलाई आ रही है। ऐसा न्यूज फ्लो आया था। फॉरेक्स के जो वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से करेंसी में है, उसके चलते फाइनेंशियल पे असर हो सकता है। ये सब कारण थे कि आपको स्टॉक में गिरावट दिखी है। इस पर अब मैनेजमेंट की कमेंट्री दिखी है, जिस पे मैनेजमेंट ने कहा है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन पे कंपनी का पूरा फोकस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आया। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, सीडीएमओ, जहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो को लेके कंसर्न है, वहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उसकी जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। चाहे फिर कोई भी चैलेंजेस आ जाए, फॉरेक्स को लेकर चैलेंज आ जाए, या इन्फ्लेशन या एनर्जी प्राइसेस, कुछ भी चैलेंज हो, वहाँ पे डिमांड पे कोई भी असर नहीं है। तो ये काफी पॉजिटिव कमेंट्री है। और साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि जो करीबन $22 करोड़ का जो लोन है, वो अब रीफाइनेंसिंग जो होने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। वैल्यूएशंस अगर हम देखें दूसरे प्लेयर से, मैंने सिंजीन, सन फार्मा, ग्लैंड और सिप्ला के साथ कंपनी को कंपेयर किया 1 ईयर फॉरवर्ड पे, तो फिलहाल पिरामल फार्मा 28 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। बाकी की जो कंपनीज है करीबन 30 से 40 टाइम्स के बीच ट्रेड कर रही है। ओके, तो ये है आपके लिए पीरामल फार्मा के वैल्यूएशन अब हो चुके हैं आकर्षक, और लिस्टिंग के बाद जो गिरावट आई उस गिरावट की बड़ी वजह रही एमएससीआई इंडेक्स में रीबैलेंसिंग की वजह से होने वाली सेलिंग और कंपैरेटिव वैल्यूएशन अच्छी। लेट्स सी क्या कुछ आगे स्टॉक में नजर आता है।